हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में एनालिसिस ऑफ सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इन द टुडेज क्लास द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक दैट इज गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द गेट 2021 पेपर। सो 2021 गेट में पूछा गया था डबल ई ब्रांच के अंदर। इट्स ए गुड क्वेश्चन, मतलब हम इसे एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। इजी से नहीं कंसिडर करना चाहिए, ओके। डिफिकल्ट इतना ऐसा नहीं है, बट इट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ओके। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। हल्का सा ट्रिक है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मिस्टेक होने के चांसेस इसमें थोड़े से हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को दोस्तों रीड करते हैं एक बार। इफ द इनपुट xt एंड आउटपुट yt ऑफ अ सिस्टम आर रिलेटेड बाय, एक आपको रिलेशन यहां पर दिया गया है, y of t इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, xt, ये आपको रिलेशन इसमें दिया गया है। देन द सिस्टम इज, आपसे पूछा गया है, देन सिस्टम इज नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसका जो सिस्टम का बिहेवियर होगा वो लीनियर नॉन लीनियर में से क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा, ये आपको समझाना है। डेफिनेशन हम पहले भी जान चुके हैं, रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर ही मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रीफ किया है। द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ सिस्टम, किस तरह से हम लीनियर फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट को कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पहले जो सिस्टम आपको दिया गया है, इसको थोड़ा हमें सिंपल पॉसिबल वे में लेके आना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाना चाहिए समझिएगा, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं, देन हम इसे आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बोला गया है कि y ऑफ t जो है वो मैक्सिमम ऑफ 0, xt लिया गया है। आप इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि yt एक फंक्शन है जो ऐसे रखा गया है, मान लीजिए दिस इज द मैक्सिमम ऑफ 2, 3, तो आप बोलेंगे कि yt की वैल्यू है 3। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि इनमें से ज्यादा कौन सा है, 3, वो आपको कंसिडर करना है, ओके। हालांकि ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मान लीजिए मैं कंसिडर करूं कि भाई मैक्सिमम ऑफ x1t, x2t, ओके। और मैं आपको बोलूं कि t इक्वल टू 1 पर x1 की वैल्यू, x1t की वैल्यू 1 है और x2t की वैल्यू कितनी है, 2 है, और yt ये है। और आपसे अगर कोई पूछे कि भाई y की वैल्यू बताओ एट t इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखेंगे बोलो। यानी कि आपसे कोई पूछे कि एट t इज इक्वल टू 1, y ऑफ t कितना होगा, जिसको हम लिखेंगे y1, कितना होगी इसकी वैल्यू बताओ। एज यूजुअल t इक्वल टू 1 पर अगर आप देखें तो यहां से x1t यानी कि कितना है 1, x2t कितना नहीं 2, यानी कि मैक्सिमम ऑफ x1t, x2t, x2t है 2, x1t है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ये लिखने का तरीका है। अब ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, एक जनरल मैथमेटिकल रिलेशन, किस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं। अब यही बात दोस्तों यहां पर क्वेश्चन के अंदर की गई है। बोला गया है मैक्सिमम ऑफ 0, xt, इन दो में से आपको बताना है। अब आप बताइए xt जो है एक फंक्शन ऑफ t है, टाइम का फंक्शन है जो xt आपको दिया गया, दैट्स ओके, इनपुट है, डेफिनेटली xt इनपुट अप्लाई किया गया। अब xt की इंडिविजुअली वैल्यू जो हो सकती है वो हम बोल सकते हैं आइदर इट विल बी ग्रेटर देन 0, यस और नो, डेफिनेटली या तो xt क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर xt क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है सभी को। xt कुड बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी लेस देन 0। अब आपको इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम ऑफ 0, xt। अब जरा मुझे आप बताओ यहां से, पहले इतना लिख लो, लिख लिया। चलिए अब आप मुझे बताओ यहां से yt इज इक्वल टू, अगर xt ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम यहां पर 0 लिखेंगे कि xt लिखेंगे, डेफिनेटली xt लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 0, xt, यानी कि मैं बोल सकता हूं yt इक्वल टू हो जाएगा xt कब, जब xt की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 0, xt, इन दोनों में से मैक्सिमम को हमें लिखना है, तो मैक्सिमम कौन सा है, xt होगा जब xt ग्रेटर देन 0 होगा।
अरे ये तो फिक्स है ना 0, ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज होते होते अगर मान लीजिए 0 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या लिखेंगे, xt लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, xt लेस देन 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 0, लेस देन 0, मैक्सिमम कौन बनेगा फिर 0। तो गाइज ये हमारे पास आ गया है yt और xt का रिप्रेजेंटेशन, दिस इज। अब यहां पर हमें फॉलो करना है कि ये कब लिनियरिटी को फॉलो करेगा, कब टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट होगा, किस तरह से होगा, ये हमें यहां पर डिफाइन करना है। इतना पहले नोट करो, आप लिखो, लिख लिया सबने। चलिए अब हमारे पास xt आ चुका है, यानी कि yt xt इक्वल होंगे जब xt ग्रेटर देन 0 होगा, और ये yt 0 होगा जब xt लेस देन 0 होगा। आप चाहें तो इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एक्सेस यहां पर कंसिडर कर लूँ xt की और एक yt की, जैसे मान लीजिए एक्सेस हो गई yt की, ओके, और ये एक्सेस हो गई सपोज xt की। तो अगर आप लेस देन 0 की बात करें, xt की वैल्यू जब 0 से कम है, ये 0 मान लिया हमने, जब इससे कम है तो yt कितना है, 0 है। मान लीजिए मैं अगर इस एक्सिस पर yt को प्लॉट करूं तो मैं बोल सकता हूं, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा लेस देन 0 की केस में। अब जैसे ही आपने ग्रेटर देन 0 किया xt की वैल्यू को, तो yt xt लीनियरली फॉलो कर रहे हैं लाइक दिस। क्लियर सभी को। अब आपसे कोई पूछे कि फॉर xt ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इस तरह से प्रोपोर्शनली फॉलो करेंगे वन ओवर अदर, यानी कि yt और xt क्या होंगे, प्रोपोर्शनली फॉलोइंग ईच अदर। अंडरस्टूड है। ये कब होगा, जब xt ग्रेटर देन 0 है। अच्छा जब xt लेस देन 0 है तो कौन सा रिलेशन आएगा, दैट इट विल बी 0। अब जरा थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं, समझिएगा। मैं आपसे बोलूं कि अगर हम x1t अप्लाई करते हैं तो y1t आउटपुट पर जनरेट होगा। गाइज x1t कुड बी ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी लेस देन 0 एज यूजुअल। y1t हमारे पास जनरेट हुआ है, सो वो भी उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर प्रोसीड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कंसिडर किया इफ x1t इज इक्वल टू कुछ भी हमने मान लिया अपने में से -2 मान लिया, ठीक है। अगर x1t -2 है तो बोलो y1t कितना आएगा, क्या आप बोल सकते हैं 0 आएगा, यस और नो। आपको वैल्यू यहां पर बताना कन्वीनियंट रहेगा। x1t आपने बोला -2 है तो y1t कितना आएगा 0। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, देखो जरा, xt की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, -2 कहां पर होगी, यहां पर कहीं होगी, तो yt कितना आएगा 0 आएगा, बिल्कुल। चलो एक वैल्यू मैं ले लेता हूं x2t, इसको मैंने कंसिडर कर लिया अपने मन से, ऐसे 1 मान ली, ओके। अच्छा अब बताओ y1t क्या आएगा। तो दोस्तों क्या आप बोल सकते हैं y1t की वैल्यू यहां पर 1 आएगी, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। y1t इज इक्वल टू कितना आएगा 1, ओके, ऑलराइट। y1t कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें यहां पर वेरीफाई करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सपोज दैट सुपरपोजिशन से इसको जरा रिलेट करते हैं, देखिएगा x1t प्लस x2t, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इफ x3t जो कि डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा y3t, यानी कि x1 इनपुट हम भेज रहे हैं सिस्टम पर, तो आउटपुट जनरेट हो रहा है y1t, ओके। x2t भेज रहे हैं तो सिस्टम से जनरेट हो रहा है आउटपुट y2t, ओके। इसी तरीके से अगर हम x3t को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सिस्टम पर आउटपुट जनरेट हो रहा है y3t। अंडरस्टूड और नॉट, यस। अब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, इफ x3t इज इक्वल टू है x1t प्लस x2t, तो गाइज क्या मैं x3t की वैल्यू बता सकता हूं यहां पर, यस और नो। ऑफ कोर्स आई कैन से x1t प्लस x2t कितना आएगा बोलो। तो x3t इज इक्वल टू आ गया x1t है -2, x2t है 1, तो गाइज x3t कितना आ गया -1। तो क्या हम बता सकते हैं कि y3t कितना होगा। ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट, ओके। कॉन्सेप्चुअल एक आपको डिफरेंट वे ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर रहा है। समझो जरा ध्यान से, आपने x3t डिफाइन कर लिया। अच्छा x3t अगर -1 है तो जरा देखो, xt ही तो है, x3t भी तो एक पर्टिकुलर केस है, लेस देन 0, मतलब yt क्या आएगा
0। तो दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं y3t इज इक्वल टू 0 है? यस। टू फॉलो द सुपरपोजिशन, अब आगे हम क्या लिखेंगे, पहले इतना लिख लो, लिख लिया सबने, लिखिए क्या लिखेंगे, टू फॉलो सुपरपोजिशन क्या होनी चाहिए कंडीशन, बोलो, y3t मस्ट बी इक्वल टू y1t प्लस y2t। मीन्स इफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल बी फॉलो, दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, y1t प्लस y2t की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहां पर, ये लिखा ना हमने y1t, ये तो y2t था, ये y2t ही तो है, करेक्ट। ओके, अब जरा यहां पे बताओ y1t प्लस y2t कितना आ रहा है। y1t प्लस y2t अगर आप रियलाइज करें गाइस, तो y1t आया है 0, y2t आया है 1, तो आ गया 1। ऑब्वियसली आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे यहां पर कि y3t इज नॉट इक्वल टू y1t plus y2t. This is actually means not satisfying superposition principle. ये सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाइंग सुपरपोजिशन। इसको नोट कर लो, आप लिख लिया सभी ने। सो गाइज, अगर ये सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। ये कैसा सिस्टम हुआ, दिस इज नॉन लीनियर, ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है। नोट करने जल्दी से, अंडरस्टूड है। ग्राफिकली अगर आप कंक्लूड करना चाहते थे तो ग्राफिकली हमें बोलना चाहिए कि ये लाइन ऐसी जानी चाहिए। अगर ये लीनियर होता तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहां से फॉलो होती, कंटिन्यू होती यहां पर ऐसे, तभी ये लीनियर होता। अंडरस्टूड है, नोट कर लें सभी लोग इसको जल्दी से, लिखा सभी ने। चलिए, अब हमें दूसरा पैरामीटर भी इसमें शायद आइडेंटिफाई करना है, यस, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट। ये रिलेशन है दोस्तों हमारे पास, yt इज इक्वल टू क्या है, पहला लिखा है yt इज इक्वल टू है xt। ये कब ट्रू है, ये ट्रू है कब, जब xt ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, yt इक्वल टू है 0 जब xt क्या है, लेस देन 0 है। इज दिस ऑल राइट, ये लिखा हुआ है, यस। अब जरा हम दो स्टेप फॉलो करते हैं टू वेरीफाई द टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट नेचर। यस, एग्जैक्टली। पहला स्टेप में हमने क्या रियलाइज किया कि xt को अगर हम डिले कर दें, लेट अस क्रिएट सम डिले इन द इनपुट xt। इनपुट xt को अगर हम डिले करें तो क्या होगा जरा बताओ, y ऑफ t कॉमा टी नॉट, जहां भी xt है उसको डिले कर देंगे, बिल्कुल। यहां पर भी क्या लिखेंगे, अंडरस्टूड। ये आएगा 0 और यहां पर क्या लिखेंगे आप, x ऑफ t माइनस टी नॉट इज लेस देन 0। ये हमारे पास जनरेट हुआ कब, जब आपने इनपुट को डिले किया। गाइज, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं और आप सभी को मालूम है कि हम टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए वी क्रिएट्स द डिले इन इनपुट फर्स्ट, देन वी क्रिएट डिले इन द आउटपुट ऑल्सो। अगर दोनों में क्रिएट किया हुआ डिले मैच करता है तो हम जस्टिफाई करते हैं कि ये टाइम इनवेरिएंट है। रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट पर, टाइम ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब स्टेप 2 फॉलो करेंगे, उससे पहले नोट कर लो जरा इसको, लिखा सभी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। गाइज, इन द स्टेप नंबर 2 व्हाट शुड आई डू, डेफिनेटली मैं yt को बना दूंगा डिले बाय सम अमाउंट t नॉट, मींस yt बिकम्स y ऑफ t माइनस टी नॉट। लेट्स डू इट। सो y ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, जहां भी t दिखेगा राइट साइड में हम उसको t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे। एग्जैक्टली ये आया, यहां पर t दिख रहा है, t माइनस टी नॉट आपने बनाया उसको, यहां 0 है और डेफिनेटली यहां पर फिर से क्या आ गया, t माइनस टी नॉट। गाइज, मुझे ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, क्या आपको भी दिख रहे हैं? दिखना क्या है, इक्वल, इक्वल आंसर जनरेट हो रहे हैं डेफिनेटली। गाइज, यहां पर हम बोल सकते हैं दिस y ऑफ t कॉमा टी नॉट इज इक्वल टू y ऑफ t माइनस टी नॉट, which is simply implies that the system is time invariant। कैसा है सिस्टम? टाइम इनवेरिएंट।
कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां तक नहीं होनी चाहिए। जल्दी से स्टेप 1 स्टेप 2 को नोट करें। गाइज हमने कंक्लूड किया कि सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर है, और सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है। So non-linear and time invariant. So option D is the correct answer of this question. It's a moderately difficult question. मतलब आप अगर फंक्शन को बना पा रहे हैं तो आपने काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को समझ लिया है, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अब इसके बाद लीनियरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करने में आप कंफ्यूज ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पर अगर t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 पर ऐसा कुछ दिया होता तो ये सिस्टम लीनियर होता। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए xt इज इक्वल टू xt फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, तो ये लीनियर सिस्टम होता। लेकिन यहां पर yt इक्वल टू xt है फॉर xt ग्रेटर देन 0 एंड फॉर xt लेस देन 0, मतलब ये जो रिलेशन है yt xt का वो कुछ इस तरह से है। अगर ये कंप्लीट यहां तक ऐसे स्केच हो सकता था तो इसका मतलब था ये लीनियर हो जाता। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब इसका है नॉन लीनियर है। हमने इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू भी थोड़ा जस्टिफाई करके भी सीख लिया। अंडरस्टूड है बात सभी को? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और सुन लीजिएगा, आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम जीसेंट्रिक एप्लीकेशन से आप सिस्टमैटिकली इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये आपके लिए अवेलेबल है, 599। एंड इफ़ यू विल अप्लाई द कोड कॉल्ड वेलकम 10 तो फिर आपको वहाँ पर फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस कोर्स को बहुत प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में मैंने डिस्कस किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ओके, सो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा और आप सिग्नल सिस्टम पर अपनी कमांड अच्छी कीजिएगा। जिन लोगों ने बेसिक से सिग्नल सिस्टम अभी तक शुरू नहीं किया है और बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप उसको तैयार करना चाहते हैं, बहुत ऑनेस्टली मैंने उसे रिकॉर्ड किया है। मतलब बिल्कुल भी आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, अटेंड करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट जहाँ तक नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैंने कोशिश वहाँ पर की है। सो होपफुली जिन लोगों ने इसे अटेंड किया है दे ऑल हैव एंजॉयड दैट, and those who are going to attend will definitely enjoy. Okay, so let's go for the next question discussion, guys. See this question. दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। The output yn of a discrete time system for an input xn is, guys आपको यहां पर दिया गया है आउटपुट yn। क्या दिया है देखो, yn इज इक्वल टू दिया है मैक्सिमम ऑफ k माइनस इंफिनिटी टू n x ऑफ k। ये फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है yn इज इक्वल टू दिस। द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, आपसे पूछा गया है कि सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। ओके, और इनपुट आउटपुट का रिलेशन आपको यहां पर मेंशन किया गया है। मतलब इनपुट है xn, डेफिनेटली किस तरह से आउटपुट के साथ वो रिलेटेड है वो रिलेशन आपको मेंशन किया गया है। ओके, और आपसे पूछा गया है कि इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं 0 फॉर ऑल n, ओके, 1 फॉर ऑल n, यूनिट स्टेप सिग्नल un ये जनरेट होगा, या यूनिट इंपल्स सिग्नल del n यहां पर जनरेट होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। सो स्क्रीन को पॉज करें गाइज और जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लें। लिख लिया सभी ने? और एक बार आप अगर ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब हम इसे मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। इजी क्वेश्चन इसे एकदम से बोलना सही नहीं है, बट इट्स अ इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम समझें, देखिए सबसे पहले बोला है आपको बताना क्या है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। गाइज यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इट्स डेफिनेशन। What is exactly unit impulse response, guys? Obviously, the response of the system obtained for impulse input means if xn is equal to del n, तो response yn जो आएगा वो हमें डिफाइन करना है। Let's go for the analysis. Impulse response means what? The response, आप चाहो तो लिख दो, impulse response means the response of the system फॉर इंपल्स इनपुट, इसे हम डिनोट करते हैं HN से।
हैंस हेयर इनपुट एक्शन मस्ट बी व्हाट, डेल एन, और वाई एन को हम क्या लिखेंगे, एच एन। ओके, सो एच एन इज इक्वल टू, जो कि आपको वाई एन दिया गया है यहां पर, दैट्स ऑल राइट, मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ के। अब देखिए यहां पर हम के की वैल्यूज को पुट करेंगे डेफिनेटली माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, स्मॉल एन तक। अच्छा, एन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब हम वैल्यूज को जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमारे पास फंक्शन यहां पर जनरेट होता जाएगा। देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ ये लिखना है हमको। चलिए, अब के की वैल्यूज हम अगर पुट करते जाएं, लाइक मैक्सिमम ऑफ आपको लिखना है क्या, डेल ऑफ के, लाइक दिस मॉडुलस फंक्शन, इट्स ओके टू राइट। ओके, मैग्नीट्यूड लिखना है एक तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका वही आएगा, यूनिटी, ये लिखा। और के की वैल्यू हम यहां से लिख रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू एन। गाइज, ये सिंपल डेफिनेशन पर बेस्ड एनालिसिस है। ओके, अगर आप इसमें के की वैल्यू, एन की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, सी इफ एन इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो आप बताइए क्या आएगा यहां पर, वाई एन इज इक्वल टू, जरा एक बात समझना, हम इसमें के की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, के कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से एन तक है। अच्छा, आपको डेल एन के बारे में मालूम है क्या है, देखिएगा थोड़ा सा समझिए। डेल ऑफ एन की अगर हम बात करें, सो दिस इज इक्वल टू 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो, बिल्कुल। के स्केल पर इसको लेके आए तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी फॉर के इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू होगी 0 फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0। डेल ऑफ के इक्वल टू 1 फॉर के इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा मैंने बोला n ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना, नहीं तो सब फैल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लिक करने तक ये डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट बोला है। एक्चुअली क्वेश्चन आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको क्लिक कर जाए तो फिर आसान है। समझिएगा ध्यान से। देखिए, माइनस इंफिनिटी से लेके एन तक जाना है, एन मैंने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू एक बार 1 जरूर आएगी, बोल सकता हूं कि नहीं। देखो, अगर यहां पर के 0 आएगा कि नहीं आएगा इस दौरान, जब आप माइनस इंफिनिटी से लेके एन तक पहुंचेंगे और एन ग्रेटर देन 0 है, तो क्या एक वैल्यू के इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी इसमें से, यस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वाई ऑफ एन की वैल्यू 1 आएगी। मैक्सिमम ऑफ, समझो ध्यान से क्वेश्चन को, तभी क्लिक कर पाओगे। देखो, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, सभी पॉसिबल वैल्यूज। आप के की वैल्यू को लेके माइनस इंफिनिटी से शुरू कर दें लिखना, -10, -9, -8, लिखते जाओ लिखते जाओ। एक वैल्यू अगर के इक्वल टू 0 यहां पर रख दी गई तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी सब 0 होंगी, तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, कॉमा फिर 0, 0, 0। हमने n ग्रेटर देन 0 लिया है, तो डेफिनेटली y ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, बिल्कुल। गाइज, अगर मैं एग्जैक्टली n 0 ले लूं तो देखो ये रेंज कहां से कहां तक होगी, k माइनस इंफिनिटी से 0 तक होगी। अच्छा, k 0 इसमें आ जाएगा क्या, k 0 आ गया मतलब 1 आ गया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि y ऑफ n की वैल्यू इस दौरान भी 1 होगी। अच्छा, n की वैल्यू लेस देन 0 रख दूं तो क्या होगा, अब समझो जरा, माइनस इंफिनिटी से लेके लेस देन 0 में कुछ भी ले लो, -1 तक लिया आपने, तो अगर आप पुट करते जाएंगे k की वैल्यूज, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी k इक्वल टू 0 पर नहीं आएगी। इसका मतलब है कि सभी वैल्यूज रहने वाली हैं 0। ये है दोस्तों yn। मतलब हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि इसकी वैल्यू 1 है अगर n की वैल्यू या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये, और इसकी वैल्यू 0 है कब, जब ये लेस देन 0 है, यानी कि ये। अब सीधा सा आप ऑप्शन पे आइएगा और क्वेश्चंस को आंसर को मैच करना है, बस, दैट्स ऑल। इतना समझ में आया सभी को, यहां से समझिएगा मैक्सिमम ऑफ दिस, और ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा, ये पता होने के लिए क्या जरूरी है, आपसे पूछा है इंपल्स रिस्पॉन्स मींस द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इंपल्स इनपुट। क्या ये है 0 फॉर ऑल एन, नहीं, 0 कहां है, ओके। बी हो सकता है 1 फॉर, नहीं, 1 फॉर ऑल एन नहीं है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, नहीं हो सकता, ओके। यूनिट स्टेप सिग्नल, यस एग्जैक्टली इट इज। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, सिंस यूनिट स्टेप सिग्नल इज 1
for n greater than and equal to 0 and it is 0 for n less than 0. That's all. तो दोस्तों यही तो है भाई n, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस. यूनिट इंपल्स क्या लिखा है? नहीं, हो ही नहीं सकता. दिस इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. स्क्रीन को पॉज करें दोस्तों और आराम से इसको नोट कर लें. आप लिख लिया आप सभी ने? लैंग्वेज यहां से समझ में आनी चाहिए आपको. मैक्सिमम ऑफ व्हाट? माइनस इंफिनिटी टू एन डेल ऑफ के. वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आप n ग्रेटर देन 0 अगर आपने रखा तो एक वैल्यू k इज इक्वल टू 0 इस दौरान हमको मिल ही जाएगी. रखो, आप रखो k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके आखिरी तक n तक. अगर n ग्रेटर देन 0 है मतलब k माइनस इंफिनिटी चलते 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 0 को क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आपको n यहां पर ग्रेटर देन 0 लेना है. यस, 0 लिया तब भी आपको 0 तो आ ही जाएगा. तो k 0 का मतलब है इसकी वैल्यू 1 हो जाना. और मैक्सिमम ऑफ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ऑलराइट. तो एक मैक्सिमम क्या है? 1 है, तो 1 आ गया. अब देखो लेस देन 0 जब है माइनस इंफिनिटी से लेके कुछ भी -1 तक, तो इसमें मौका ही नहीं आया कभी के इक्वल टू 0 होने का, तो हमेशा 0 रहेगा, तो वैल्यू 0 है. दैट्स ऑल. So option C will be the correct answer of this question. I'm just hoping that you all have understood this question. Conceptual question था, difficult बहुत ज़्यादा नहीं था. Okay? So moderate हम इसको मान सकते हैं. चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और recent trend series के अंदर analysis of system के और interesting questions के साथ, और उनका analysis भी हम करेंगे कि वो difficult, easy और moderate में से किस तरह की category के questions हैं. So that's all for the today's session. Thank you so much.